आज रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, शाम के 6 बजे तक है ना कंप्लीट हो जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है। इसमें हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सीटें भी रही जिसको आप हॉट स्पॉट कह सकते हो या हॉट सीट कह सकते हो, है ना। जिसमें से एक तो है कंगना रनौत जी की मंडी से, है ना। अब ये महारानी जी ऐसी है क्वीन कि कह सकते हो कि इनको 2014 के बाद में इनको आज़ादी मिली। अगर ये सत्ता में आ गई, जीत तो वैसे भी गई है शायद, है ना, इलेक्शन से मंडी से शायद 1 लाख वोटों से कुछ, है ना, बाकी जीत चुकी है। तो हम कहें कि अगर ये महारानी अगर जीतती है ना, ऐसे लोग अगर 10-5 लोग अगर ये चुनकर के अगर लोकसभा में आते हैं तो आप सोच सकते हो कि इनका लेवल कहाँ रहेगा, कहाँ तक क्या सोच सकते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंगना रनौत वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल नारी शक्ति के लिए है, नारी है ना? देश की बेटी है, हिंदू शेरनी कहते हैं। भले ही इनको पता हो आगे का या पीछे का आज़ादी कब मिली, तो 2014 में सही मायनों में है। तो ऐसे लोग अगर सत्ता में आते ही, जैसे खान सर ने भी इनके बारे में कहा है कि इनकी आत्मा मर चुकी है, शरीर घूम रहा है ना? अब तो ये लोकसभा में सांसद बन चुकी है, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है। अब तो और भी देखना है। वहीं मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, एक और महारानी थी जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, स्मृति ईरानी जी, है ना। ये पारसी व्यक्ति से शादी करने के बाद में क्या हो जाती है, हिंदू हो जाती है ना। और वहीं राजीव गांधी से इंदिरा गांधी से शादी करने के बाद में मोमेडियन हो जाती है ना। तो एक अलग किस्से हैं इनके भी कि एक पारसी से शादी करे तो हिंदू हो गया, एक ने शादी की तो मुस्लिम हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा नहीं, पिछली बार तो खूब कंट्रोवर्सी रही कि राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है ना। अब स्मृति जी ने यहाँ पर अब राहुल गांधी जी के PA से हार गई, है ना। ये अभी तक जो गैस का सिलेंडर लेके 2014 में बैठा करती थी कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है ना, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, चूड़ियाँ फोड़ना, है ना, प्रधानमंत्री हमारे माननीय मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजना। तो ये सब चीज़ें अब जनता जान चुकी है। अमेठी में क्या इन्होंने विकास किया, क्या विकास नहीं किया, ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, पीछे कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, ऐसा है। हाँ, स्मृति ईरानी, इन्होंने अपने सहेली के पति से शादी की है। हाँ, वही, है ना जी। हाँ, आप कह सकते हो ऐसा, सत्ता पाने के लिए। हाँ, तीसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूँ, एक व्यक्ति है, वो कौन? नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूँगा तो नीतीश कुमार को आप अच्छे से जानते हो। मैं CM था, मैं CM हूँ और मैं CM रहूँगा। CM के अलावा दूसरी चीज़ को कुछ समझ में नहीं आती है। CM थे, CM है और CM ही रहूँगा। परंतु वर्तमान में कांग्रेस और BJP दोनों मिलाकर के किस में लगी हुई है, किसको मनाने में लगी हुई है? आपके नीतीश कुमार जी को मनाने में लगी है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर एक साथ आ जाते हैं, या तो कांग्रेस में आ जाए, कांग्रेस में अगर आ गए तो किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार बनने वाली है ना। वैसे NDA में तो शामिल हो ही चुके हैं पहले, है ना। तो हम अभी कह सकते हैं कि 295 के आसपास सीटें जो मिली है BJP को मिली है, और 234 के आसपास सीट किसको मिली है? इंडिया को मिली है। मतलब मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, या मैं कहूँ कि वो बिल्कुल शपथ लेंगे ही अगर नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं तो, है ना। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं।